आपने जम्मू कश्मीर के भीतर सेना पर पत्थरबाजी और बवाल होते हुए कई बार देखा होगा। इन पत्थरबाजों के पीछे कई संगठनों का हाथ बताया जा रहा है। आरोप ये भी लगे थे कि इनको बाकायदा विदेशों से फंडिंग होती है। इसी कड़ी में शेहला रशीद को लेकर राजनीतिक दलों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एनजीओ के जरिए मुस्लिम महिलाओं के कल्याण की बात करने वाली शेहला की पोल खुल गई है। ये पोल किसी मीडिया चैनल ने नहीं बल्कि उनके पिता ने ही खोली है। शेहला रशीद के पिता अब्दुल राशिद शोरा ने अपनी बेटी को एंटी नेशनल यानी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वाली बताया है। शोरा ने यह भी आरोप लगाया है कि उनकी बेटी ने विदेशों से धन प्राप्त किया है। शेहला रशीद के पिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए बेटी के एनजीओ के खिलाफ जांच की मांग उठाई है। जहां से भी, क्योंकि ये एनजीओज भी चलाती है, उन एनजीओज की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अपने आप पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ, और लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये दिखा रही कि ये बेकार है, अनएम्प्लॉयड है। तो एक अनएम्प्लॉयड कहाँ तक खर्चा कर सकता है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। अपने आप सबको पता लग जाएगा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है और किसके लिए आ रही है। आप सभी ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर ये मोहतरमा है कौन है शेहला रशीद। शेहला रशीद ने जेएनयू से पढ़ाई की है। वे खुद को छात्र नेता और सामाजिक कार्यकर्ता बताती है। शेहला एक एनजीओ चलाती है। शेहला लगातार मोदी सरकार के विरोध में बयानबाजी कर सुर्खियां बटोर चुकी है। चाहे सीएए एनआरसी का मुद्दा हो या फिर आर्टिकल 370, सभी जगह शेहला मुखर रही है। उसने सीएए एनआरसी के खिलाफ आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी। वो जम्मू कश्मीर की राजनीति में काफी सक्रिय है। शेहला आईएएस टॉपर शाह फैजल द्वारा शुरू किए गए जेके पॉलिटिकल मूवमेंट की संस्थापक सदस्य भी है। शेहला रशीद इन दिनों सुर्खियों में है। उसके पिता अब्दुल राशिद शोरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने पुलिस महानिदेशक को 3 पन्ने का एक पत्र जारी किया है, जिसमें शोरा ने दावा किया कि उन्हें अपनी बेटी शेहला, उनके सुरक्षा गार्ड, दूसरी बेटी और पत्नी से जान का खतरा है। शेहला के पिता अब्दुल रशीद ने दावा किया है कि वर्ष 2017 में उनकी बेटी अचानक कश्मीर की राजनीति में आ गई थी। राजनीति में आने के लिए उसे पैसे दिए गए थे। ये पैसे टेरर फंडिंग मामले में एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए गए इंजीनियर रशीद और जहूर बटाली ने दिए थे। अब्दुल रशीद ने बताया है कि जून 2017 में इन दोनों नेताओं ने उसे बटाली के घर पर बुलाया था। 3 साल तो समझाते ही निकल गए ना। क्या समझाया? यही समझाया मैंने। इसको कहा कि तुम्हें इमीडिएटली यहाँ से निकलना पड़ेगा, आप जाओ जहाँ थे वहीं से आप पॉलिटिक्स चलाओ। आपको धमकी भी मिली गई? इन्होंने मुझे धमकी दे दी ना, अब के बाद धमकी दे दी, इसीलिए मैं भागा जम्मू आया। 2019 में धारा 370 टूटने के पहले इनका जो एक अलायंस था, उसके कई लीडर्स जो है वो अभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के कब्जे में है टेरर फंडिंग को लेकर। आपको लगता है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट होगी? देखिए ना, अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट इनके पार्टी के लोग ही। अब्दुल रशीद ने आरोप लगाया है कि उस दिन उन्हें मौके पर 3 करोड़ रुपए देने की बात कही गई थी। उन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद उनकी बेटी से संपर्क किया गया। शोरा ने कहा कि इन पैसों का इस्तेमाल भी गलत जगह किया गया। शोरा का कहना है कि जब उन्होंने अपनी बेटी को मना किया तो उनको चुप करा दिया गया। शोरा ने कहा कि आगे और भी पैसे देने की बात उन लोगों ने की थी। इसमें यूएस में तो ये सारे लोग सेटल है। जैसे आप नाम ले रहे हैं जहूर बटाली का और फिरोज पीरजादा का, इनके देखो कितनी एस्टेब्लिशमेंट्स है यूएस में। तो ये सिलसिला भी वहीं से शुरू हो गया है। जब शाह फैसल 2 साल के लिए एजुकेशन लीव पे गए थे तो ये वहीं से सिलसिला शुरू हो गया है। इस पार्टी की फॉर्मेशन ही वहीं हो गई। तो नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे 3 करोड़ का कुछ पैकेज बता दिया। हमने 3 करोड़ रुपए रखे हैं इसके लिए। शेहला के आप चाहो तो आप ले सकते हैं, या मैंने रिफ्यूज़ किया। मैंने कहा मेरी अभी बात इस विषय पर हुई नहीं है बेटी के साथ, क्योंकि उसको 7-8 दिन के बाद आना है, तो मैं उसके साथ पहले बात करूंगा। इसके जवाब में शेहला ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आप में से कई लोगों ने पिता द्वारा लगाए गए वीडियो को देखा होगा। शेहला ने पिता के आरोपों को बेबुनियाद और बकवास बताया है। उन्होंने कहा है कि मेरी मां ने जीवन भर काफी प्रताड़ना का सामना किया। वो परिवार के कारण चुप रह गई। अब हम पिता की हरकत के खिलाफ बोलने लगे तो उन्होंने हमें बदनाम करना शुरू कर दिया है। शेहला के पिता के खुलासे के बाद जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि शेहला रशीद को हवाला के जरिए पैसा मिल रहा है।
ताकि जम्मू कश्मीर में वो अशांति फैला सके। बता दें कि रविंद्र रैना इससे पहले भी अलगाववादी नेताओं और जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस चिट्ठी पर एक्शन भी लिया है। कश्मीर आईजी विजय कुमार ने श्रीनगर एसएसपी को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया है। आरोपों के वेरिफिकेशन के बाद उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जा सकती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।